और कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इधर बबलू भाई बैठे हुए, इधर राकेश जी बैठे हुए, आपको भी पहचाना बाई फेस, कई लोगों को पहचानता हूँ, आपसे भी मुलाकात है। यहाँ के सदर कौन है इस? अच्छा आप हैं, अच्छा। तो ये देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने अभी बताया आप लोगों को, 3-4 चीजें विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान रखनी है। वो ये है कि कोई कार्यक्रम कोई भी हो, घर का अपना व्यक्तिगत निजी रूप से कोई कार्यक्रम हो, घर में शादी ब्याह हो या कुछ और कार्यक्रम हो, और या फिर कोई एक सामूहिक रूप से समाज का कार्यक्रम हो, जैसे ये अब हमारा आने वाला मुहर्रम है, तो इसके अंदर जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। उस जिम्मेवारी से, उस जिम्मेदार अगर हम लोग व्यक्तित्व को अपनाएंगे, उसमें स्वयं से लेकर सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है फिक्स। वो जिम्मेदारी के अंतर्गत जो कमेटी होती है, जैसे कि सदर साहब यहाँ बैठे हैं, सुबह भी मैंने कहा था, आप लोग सुपरिटेंडेंट अध्यक्ष हैं, उनकी कमान के अंदर जब कोई गोल, जब कोई समूह, जब कोई संस्था निकलती है, तो एक व्यवस्था के साथ में वो चले। वो व्यवस्था एक अनुशासन के रूप में तरकीब से चले, बेडोल लुंज-पुंज तरीके से ना रहे। जैसे कि अब कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ पर एक अच्छे पवित्र वातावरण में बैठे हुए हैं, साफ सुथरा है, एक व्यवस्था रूप में दिख रही है। अब यहीं पर अगर 2-4 लोग उधर खड़े हो, 5-7 इधर खड़े हो, 10 यहाँ बैठे हों, अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर जो आप लोग अपनी बातें कहने के लिए एक माहौल चाहिए, वो भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर लब्बलाभ ये है कि जो भी आपके कार्यक्रम हो, पहली को, चौथी को, सातवीं को, 9वीं 10वीं को, एक व्यवस्था उसके अंदर बनी रहे। व्यवस्था का पहला बिंदु उसके अंदर है अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये है कि जो कमेटी है, जो सदस्य हैं, वो लोग पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के हमको शांतिपूर्वक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, दूसरे के मजहब का सम्मान करते हुए हमको ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराना है। क्योंकि जिस हिसाब से शुरुआत होती है, उतना ही अच्छा उस समापन भी होना चाहिए। समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अब समय इतना था, यहाँ से भी सूचना आई कि नमाज का भी अजान का टाइम हो रहा है, हम लोग तुरंत चले हुए। इस समय हमने दिया हुआ है, समय से हर कोई बंधा हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि समय को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान रखते हुए, पूरी व्यवस्था के साथ में अनुशासन बनाकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न कराएं। पुलिस प्रशासन, हम लोग आपकी मदद के लिए हैं, आपके सहयोग के लिए है। बाकी हम ये चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई शुरुआती ना करनी पड़े। आप लोग स्वयं इतने सक्षम हैं, स्वयं इतने जिम्मेदार हैं। ये कस्बा आपका है, ये घर आपका है। हम तो बाहर से आए यहाँ पर आप लोगों के सहयोग के लिए, लेकिन जो जज्बा आप लोगों के अंदर है वो बिल्कुल बना रहे, होश के साथ बना रहे। नौजवान साथी सामने खड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 2 साल से कार्यक्रम इसलिए बंद था कोरोना के चलते। अति उत्साह में कोई अनावश्यक रूप से ऐसा कोई कार्यविधि ना हो जाए, ऐसा कोई काम हरकत ना हो जाए जिससे एक दाग लग जाए। तो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि नौजवान वर्ग को एक तरह से समझाइएगा। लोगों में जोश है, नया खून है, जज्बा है, आपके अंदर होश है, आपको भले बुरे का अच्छी तरह से पहचान है, नफा नुकसान को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैसेज उन तक आप पहुंचाइए। बाकी जिस माटी में हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो जैसे बताया गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिल रही है, अनुभव करने को मिल रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग बेफिक्र हैं। लेकिन चूंकि अब एक हिस्ट्री जब कोई हो जाती है, इतिहास कभी रहा होगा, कोई बदनुमा दाग लग गया किसी बददिमाग व्यक्ति के द्वारा, जिसकी वजह से फिर वो हमेशा नहीं, जैसे टीस होती रहती कि यार फ्री हो गया, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। तो ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे नकारात्मक विचार इस कस्बा सिकंदरपुर के, खासकर मुहर्रम के चलते नहीं होना चाहिए।